अच्छा जी, ये जो बेचारी परदेशियों की तनहा बीवियां होती हैं जो 2-2 3-3 साल अकेली रहती हैं। अकेली से मुराद उनका शोहर उनके पास नहीं होता, बाकी जंज तो सारी साथ ही होती है फैमिली सिस्टम वाली। तो उनका जो मुस्तकबिल होता है ना, वो पागल हो जाती है। वो नफ्सियाती तौर पर हाजिर दिमाग रहती नहीं है, क्योंकि उसके पास चैलेंज बहुत होते हैं। इतने चैलेंज होते हैं कि परदेसी को तो सिर्फ एक चैलेंज होता है ना कि नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी। काम शुरू कर दिया तो करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जो पीछे औरत छोड़ी होती है ना, ये इस कदर बेचारी टफ लाइफ गुजारती है कि जो उसकी सास होती है या नंदे होती है, उसको एक घर की कैसे ना मोल ली हुई एक खादमा के तौर पर उसको ट्रीट करती है। मुक्ति की उनको ना एक नौकरानी मिली होती है, और ये तबका खुश होता है जितनी देर शौहर बाहर रहता है। ये तालियां बजाती हैं कि अल्लाह करे और लेट आए। इनको तो होता ही नहीं ना बेटे का या इस किस्म का, कोई नहीं होता इनको, भाई का। इनको सिर्फ तकलीफ, अपनी जो भाभी उसको तकलीफ पहुंचाना मकसूद होता है। इनको मारने के लिए किसी सांप की जरूरत नहीं होती। अगर ये जो इनकी बहू होती है, ये जो परदेसन होती है, अच्छा सूट पहन ले या अच्छी कोई लिपस्टिक लगा ले ईद पर या किसी और चीज, ये इससे भी मर जाता है। इतनी तकलीफ पहुंचती है इनको। ये हमेशा चाहते हैं कि ये जो पीछे औरत छोड़कर गया है हमारा बेटा, इसके यहां से दोनों हाथ काट दिए जाएं, दोनों पांव काट दिए जाएं, इसकी जुबान काट दी जाए, और इसको फिर भी रस्सियां बांधकर किसी कुएं में फेंक दिया जाए। यानी कि हंसना, रोना, चलना फिरना, हर चीज पर पाबंदी होती। दवाई दारू उसको लेने नहीं देते। और ये अगर रो रो कर बताती भी अपने शौहर को कि मेरे साथ ये जो इशू चल रहे हैं, वो जो बैठा होता है तुम तराक वाला, जो 1500 रुपए तनख्वाह ले रहा होता है, 2000 रुपए, वो इस तरह इसके साथ बोलता है जैसे ये कोई उसके मां बाप की दुश्मन औरत है। हालांकि उस गधे को यह पता नहीं होता कि उसकी सबसे लंबी जो साथी है, कब्र तक जिसने साथ चला, वो यही औरत है जिसके साथ वो फिरौन बना हुआ है। ये जो आपकी माएँ हैं, ये बाकी कुतियां बिल्लियां हैं, जितनी भी बहनें बुने आपकी हैं, ये सब अपने अपने घरों में दफा हो जाएंगी। माँ ने आपकी मर जाना है, बाप ने आपके पास नहीं रहना। यही वो औरत है जो आपके बच्चों को पाल रही है। इसी ने आपके साथ चलना है सारी उम्र। आपका जो बूथा शरीफ है, इसी ने धुलाना है, इसी ने इसको साफ सुथरा रखना है, ठीक है ना। आपकी खुशी का ख्याल रखना है, जिससे आपके चेहरे पर तरोताजगी रहेगी। यही वो औरत है जिसको आप सब मिलकर इंटरटेन हो रहे हैं, जिसको सताकर आप खुश होते हैं, जिसको छोड़कर आप कहके लगाते हैं। वो गधे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं, आपकी मां कहती है इसको छोड़ दो, तुम छोड़ देते हो। फिर तुम 2-3 साल बाद खप खपा कर शादी करते हो। मां फिर कहती है इसको छोड़ दो, तुम फिर छोड़ देते हो। क्या तुम अकल के अंधे हो? क्या तुम्हारी मां ही इतनी सच्ची है या तुम्हारी बहनें ही इतनी सच्ची हैं? क्या वो जो औरत है, उनके मां बाप जो थे, उनको कोई अकल मौत नहीं है? तुमको क्यों अनोखी अकल मौत है, या तुम्हारे कुछ चेहरा कुछ ज्यादा खूबसूरत है? ये जो औरतें हैं ना, जो पर्दे बैठी हुई हैं, परदेशियों की तनहा औरतें, ये चलते फिरते बम है। यकीन जानो, ये इतनी अक्की हुई औरतें होती हैं, जब तक मर्द इनके साथ खड़ा नहीं होता, इनका जीने का मकसद खत्म हो जाता है। शौहरों को चाहिए कि इनके साथ डेली बातचीत करें, उनको बिल्डअप करें, इनको जिंदा रखें, उनको खड़ा करें, माँ बाप की बातें सुने, और उनसे कहें, बीवी से भी कहें, गल्ला करते रहते, तू टेंशन ना लेकर, मैं तेरे नाल खड़ा, जिन्हें तेरे नाल चलना, खर्चा उनको प्रॉपर भेजो, सीधा। अम्मी जी जो खलूस से थोड़ी नहीं, उसको जिंदा रहने के लिए यही चीज काफी है कि आप खर्चा उसको सीधा भेजें, ठीक है ना। तो ये जो नफ्सियाती मरीज बन जाती है ना औरतें, दोस्तों, इनका ख्याल रखें। और इसीलिए तो फिर मैं कह देता हूं कि परदेशियों से ये शादियां ना करें, जिनकी बच्चियां सेंसिटिव हैं, हसास हैं, जो इतना प्रेशर नहीं ले सकती, जो बड़ा खानदान को हैंडल नहीं कर सकती, वो अपनी बेटियों की शादी परदेसी मर्द से मत करें। छोटा खान देकर जो देश में रहता है उससे कर दे, बजाय इसके कि उसके सारे बेचारे के कीड़े पड़ जाए यहां पर दिमाग पर। मुझे तो समझ ही नहीं आती, ये जो सास होती है, ये जो नंद होती है, इसको मसला क्या होता है बहू से? इसको मसला क्या होता है? और यही मां जब इसकी बेटी बहकर तीसरे घर में जाती है, दूसरे घर में, तो इसको उसके दुख बहुत नजर आते हैं, लेकिन इसको अपनी बेटी, अपनी जो बहू है, उसको दुख नजर नहीं आते। तो खुदा का वास्ता है जी, आप अपने बच्चों को अपना दुश्मन ना बनाएं। अपनी बीवी के साथ गलत रवैया अपनाकर, एक छोड़ दो कोई बात नहीं, दूसरी कर लो, उसके साथ भी तेरी मां और बहनें ऐसा ही करना, क्योंकि यार कई कबीले गंदे होते, जो मर्जी आप कर लो। तो तेरे दिमाग से कीड़े इन्होंने पाई रखने, तेरे मां ने, तेरी भैन ने, तेरे भरावां ने, तेरे प्यो ने, सारा लड़के। तो लिहाजा जो परदेशियों की बीवियां स्पेशली, उनको खास तौर पर आप अपनी बातों से ट्रीट करें, उनकी खितासत करें, उनको जिंदा रखें। यकीन जानो वो आपसे 1000 गुना ज्यादा काम करती हैं।
ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਫੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ड्राइवरी करता फिरता, थोड़ा तो तू बड़ा गड्ढा चकी फिरता। जितने वो काम करती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। एक पठान जितने, एक यमनी जितने, जिस तरह वो ब्लॉकों से काम करती नहीं, इस तरह के वो टार्चर सहती है दिन में। वो आपके माँ बाप साहब की दवाइयां शवाइयां सारा कुछ संभालती है। वो सोच भी नहीं सकते जितना काम आपकी बीवी करती है। और वो मुजाहिद है। और अगर तुम शैतान हो तो अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि कल को आपके बच्चे यही शैतानियां फिर आपके साथ करेंगे। फिर रोना मत जब आप गलियों में किसी टूटे हुए फट्टे पर बैठकर किसी की दी हुई चाय पिएंगे और कहेंगे यार मेरी मां नहीं चंगी सी, मेरा प्यो नहीं चंगा सी, मैं भी अपनी बीवी ना चंगी नहीं की थी। समझ जाओ अभी वक्त है, क्योंकि जो बीवियां पागल हो जाती हैं ना, फिर ये अपने बच्चों को भी पागल कर देती हैं कि ये जो आपका शौहर, जो आपका बाप था, इसने मुझको पागल किया है। अपनी बीवी के साथ खड़े हों, एक्चुअली यही आपका सहारा है। माँ बहन भाई बाप ये कोई नहीं है, ये अपने अपने घरों को जाकर दफा हो जाए। दुआ में याद